रुको, खाना रखो नीचे। पर क्यों मैम? बोला ना मैंने, खाना नीचे रखो। ये खाना तुम नहीं खाओगे। पर मैम लंच का टाइम चल रहा है, सब लोग लंच कर रहे हैं, मुझे भी तो लंच करना है ना। मैंने कह दिया ना, सबको खाने दो, तुम नहीं खा सकते। अरे मैम पर खाना क्यों नहीं खाना? मेरा कोई व्रत थोड़ी जो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, सुबह से कितनी बार पेट पूजा कर चुके हो? सुबह नाश्ता किया था और फिर बीच में 2 बार स्नैक्स, और ये अब खाना खा रहा हूँ मैं। बस सुबह से जब देखो खाना खाना खाना, नहीं तो काम। और कुछ याद है आज? आज करवा चौथ है, तुम्हारी बीवी ने व्रत रखा होगा तुम्हारे लिए। अरे मैम तो करवा चौथ का व्रत है, ये तो बीवियाँ रखती है ना पतियों के लिए, तो उसमें व्रत रखा हुआ है। इसमें अब मैं खाना नहीं खाऊं, ये कौन सी बड़ी बात हुई? अच्छा ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ लड़कियां व्रत रखेंगी और पति उनके लिए कुछ ना करें? अरे बीवी है वो तुम्हारी, व्रत रखा है उसने तुम्हारे लिए, पर तुम्हें उसकी चिंता कहाँ है? एक बार भी पूछा है फोन करके कैसी है, क्या कर रही है? फोन नहीं किया क्योंकि वो मैं काम में और खाने में मतलब बिजी था मैम। मैं फोन करने की क्या जरूरत है, घर जाकर तो शाम को मिलना ही है, पता ही है मुझे आज व्रत में होगी वो बेचारी, तो क्या फोन करूं इसके लिए मैं? एक बात बताइए, आप चाहते क्या है? मैं खाना खाऊं ना खाऊं, इसको फोन करूं या काम करूं, क्या चाहती हो आप? मैं क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने पति होने का फर्ज निभाओ। अरे वो बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे घर को संभालती है, तुम्हारे परिवार को संभालती है, माँ पापा को संभालती है। सुबह से लेकर शाम तक वो घर में सिर्फ काम 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 करती रहती है। उसकी बाहरी दुनिया तो कुछ है ही नहीं, उसका तो सारा जो भी पहचान है वो तुमसे है, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ की क्या पहचान होती है? वो लड़की जो तुमसे शादी करके आई है, उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सपने होंगे। पर तुम्हें क्या, तुम तो बस काम में लगे हुए हो और अपने खाने में लगे हुए। अरे उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है ताकि तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम सक्सेस रहो लाइफ में, तुम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ो। और इन्हीं दुआओं से ना तुम लोग आगे बढ़ते हो, पर तुम्हें अपनी बीवियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। चलो ठीक है, माना तुम व्रत नहीं कर सकते, तुम आदमी लोग भूखे नहीं रह सकते हो, पर कम से कम अपने पति होने का फर्ज तो निभाओ। अरे उसको पैम्पर करो, आज उनका दिन है, उसको पूछो तो सही, उसको कहीं अच्छी जगह डिनर कराओ, उसको अच्छे से कपड़े दिलाओ, उसको घुमाओ फिराओ। ये क्या बात हुई भाई? वो व्रत कर रही है तुम्हारे लिए और तुम यहाँ बैठ के खा रहे हो और काम कर रहे हो, फोन तक नहीं किया उसको। हाँ मैम आप सही कह रही हैं, मैं अपने काम में इतना बिजी रहने लगा कि मुझे अपनी बीवी की जरा भी फिक्र ही नहीं रही। मैं तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। वो मेरे लिए कितना कुछ करती है, दिन रात मेरे लिए घर में काम करती है, मेरे मम्मी पापा की सेवा करती है, और मैं एक कॉल करके भी उसके बारे में उसका हालचाल भी नहीं पूछता। मैं अभी से कॉल करता हूँ। नहीं, अभी फोन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम सारा खत्म हो गया ना। अब तुम एक काम करो, अपने घर जाओ और अपनी बीवी को अच्छी जगह ले जाकर कहीं डिनर कराओ, ताकि उसको भी लगे कि मेरा पति मेरे लिए कुछ करता है। समझ में आ रही है बात? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं जाता हूँ। अरे आ गए आप, मैं आपके